बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम मोहल्ला अमीन पार्क CC82 में मौजूद हैं और हालात सूरत हाल अगर बयान करें तो दुख और तकलीफ़ होती है, क्योंकि जब भी हम इस तरह के हालात आकर जिस भी UCCC में देखते हैं, जहाँ पर कई साल आज़ादी हासिल करने के बाद अब तक हमें बीत चुके हैं, वहीं पर लोग अपनी जो है वो बुनियादी ज़रूरियात को आज के दिन तक जो है वो तरस रहे हैं। लोगों के बुनियादी मसाइल ख़त्म नहीं हो सके। इसी हवाले से एक और इलाके की आवाज़ बनने के लिए हम मोहल्ला अमीन पार्क में पहुँचे हैं। आज के इस प्रोग्राम में यहाँ पर मौजूद लोगों के पास जाएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त सड़कों पर खड़ा कई फिट पानी किस तरह उनके लिए वबाल जान बना हुआ है, साफ़ सफाई के नाक़िस इंतज़ामात ने किस तरह जो है वो बीमारियाँ फैला रही हैं, किस तरह जो है वो बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं, बीमारियाँ आम हो रही हैं। आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे साथ लोग होंगे उनकी ज़बानी जानेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मोहल्ला अमीन पार्क CC82 में इस वक्त हम मौजूद हैं। जो पानी की निकासी ना होने की वजह से जो मसाइल जन्म ले चुके हैं उस पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि लोगों के से को इंगेज करके उनसे जाना जाए कि जिस नौइयत के मसाइल इस वक्त खड़े हो चुके हैं इनका हल किस तरह मुमकिन है। साथ में जो महकमे हैं क्या उन्होंने भी इन मसाइल को हल करने की कोशिश की है। बिल आ रहे हैं और अगर काम नहीं हो पा रहा तो इसका ज़िम्मेदार कौन है, यही चीज़ हम जान रहे हैं। कुछ बुज़ुर्ग शहरी हमारे साथ खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा सर, कितने बड़े मसाइल में इस वक्त घिर चुके हैं आप लोग, कितने ज़्यादा मसाइल का सामना कर रहे हैं? काम ख़राब हुआ सारा महल्ले का। क्या क्या मुश्किलात का सामना करना? पानी का निकास नहीं होता यहाँ पे, छींटे पड़ते हैं कपड़ों पे, नमाज के लिए जा नहीं सकते। पानी का निकास ना होने की वजह से हालात बड़े बुरे हैं, इसे बहुत बुरी तरह है जी। तो ये फिर महकमे कहाँ हैं जिन्होंने आप लोगों को फैसिलिटेट माल खाते हैं महकमे वाले, काम तो करते नहीं हैं, काम नहीं करते। नहीं ये फिर कैसे सिस्टम ठीक होगा, क्या इस पर राय रखते हैं? क्या कह सकते हैं इस पे, अब ये खुद ही सोच सकते हैं। कितना अरसे, वैसे अरसा कितना हो गया इस एरिया में रहते? इसे तो हमें तो 5 साल हो गए यहाँ पे रहते। 5 साल। हाँ जी। यही हालात माहौल देखने 5 साल से, या अब कुछ बेहतर था विद द पैसेज ऑफ टाइम? बेहतर था, अब भी ख़राब हो गया। अभी ख़राब हो। हाँ जी। इसमें बेहतरी आ कैसे सकती है? ये तो फिर गवर्नमेंट सोचेगी किस तरह होना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है जी कि एक शख्स जो है वो तो अपने मसाइल बयान कर सकता है, अपने मसाइल महकमों के सामने रख सकता है, उनको दिखा सकता है कि खुदारा आकर देखें कि हम पर क्या बीत रही है। अब ये महकमों की ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने इनको काउंटर करके जो है इनके हल की तरफ जाना है। एक और बुज़ुर्ग हमारे साथ खड़े, से भी बात करते हैं। कैसे मिजाज है सर? ठीक है। मस्जिद की तरफ आते हुए रास्ते में पानी हो ना तो कपड़े पलीद हो जाते हैं। अच्छा, यानी अगर मस्जिद में आप नमाज की अदायगी के लिए आ रहे हैं तो वो अदायगी नमाज की नहीं कर पाते क्योंकि कपड़े नापाक हो जाते हैं। बिल्कुल, मैं ईशा आम तौर पर गाड़ी पर पढ़ता हूँ, मजबूरी की वजह मुझे पता होता है कि आगे पानी खड़ा है, इसलिए मतलब अगर इसका कुछ हल हो जाए तो बहुत बेहतर। अच्छा, कोई उम्मीदें हैं आपको कि कोई मामलात मसाइल आपके हल होंगे, कोई मसाइल आपके ख़त्म होंगे, कोई महकमे आपके लिए काम करेंगे? कोई उम्मीदें हैं सर? उम्मीदें हैं कोई कि काम होगा आपका? हाँ जी, उम्मीदें कोई हैं कि काम करेंगे आपके लिए? हाँ बिल्कुल, उम्मीद तो है, करेंगे काम। अच्छा, चलो, उम्मीदें हैं जी, उम्मीदें वाबस्ता हैं लोगों को। उम्मीदें वो सोचते हैं, समझते हैं कि हमें उम्मीद है कि करेंगे, लेकिन जो चीज़ें इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो मामला जिस तरह ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, तो काफ़ी एक लंबा अरसा है जिससे जो है ये मसाइल जूँ के तूँ हैं, मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे। पानी की निकासी ना होना इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो मसला बन चुकी है। और भी भाई हमारे साथ खड़े, से भी बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, हालात तो आप देख रहे हैं, बुज़ुर्ग भी हमें बता रहे हैं, जब निकासी नहीं हो रही होती, जब साफ़ सफाई नहीं होती, जब मोहल्ले में आलूदगी होती है, मोहल्ला ख़राब होता है, तो कैसे फिर उसमें सर्वाइव करते हैं? कितना दुश्वार होता है उसमें? सर बहुत मुश्किल है, बहुत प्रॉब्लम है, काफ़ी तंग हम लोग इसी वजह से। जगह जगह पानी खड़ा है, कोई शादी का प्रोग्राम है तो वो तंगी है, कोई किसी का फंक्शन है तो वो तंगी है, और बार बार जा रहे हैं, उनके बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आएँ यार, ये देखें क्या हाल हो रहा है। नमाज पढ़ने के लिए जाते तो परेशान ही परेशान है, तो इसका कोई हल निकाले। आते ही नहीं है, बात सुनते ही नहीं है, क्या करें अब? मजबूर बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आते नहीं, कहते हैं जी ठीक है आ रहे हैं, लेकिन पहुँचता कोई भी नहीं है। तो फिर ये कैसे हल होंगे मसाइल सर? हम तो परेशान हो गए, देखो इतनी अरसे से ये काम हो रहा है, पानी पानी खड़ा हर जगह, बहुत मुश्किल में। एक तवील अरसा जो है उससे मामलात हालात ये हैं कि हर जगह जो है वो पानी खड़ा हुआ है, हर चौक में जो है वो पानी खड़ा हुआ है। पानी की निकासी ना होना मसाइल को जो है वो जन्म दे रहा है।
अब अगर मसाइल के हल की तरफ आया जाए या मसाइल को ख़त्म करने की तरफ आया जाए तो इन लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे, और ये चीज़ सबसे बड़ी तकलीफ़ की बात है इन लोगों के लिए। सर फिर आपके मुंतखब नुमाइंदगान का भी तो बड़ा रोल है ना आपके मसाइल को हल करने में, अगर वो करना चाहें तो उनका किरदार कहाँ है, उनका रोल कहाँ है? सर वो हमें तो पता ही नहीं, हमें तो वो नज़र ही नहीं आते, हमें तो नज़र ही नहीं आते आप लोग? हमें कोई नहीं मिल रहा। जब इलेक्शन के दिनों में उस वक्त आते हैं, बाद में कोई पता नहीं। बाद में कोई आकर ये नहीं देखता कि जिनसे हमने वोट लिए थे उन पर क्या बीत रही। जी जी, कोई नहीं आ रहा। कैसे होंगे सर मसाइल पे ये जिस तरह हम बार लगते जा रहे हैं हल? होगा, आप लोग आए हैं, आपकी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद है कि आपके कहने से, हमारे बोलने से वो उम्मीद को रोशन हो सकती है। कुछ ना कुछ जो है वो मसाइल इनके हल होंगे। ये लोग जो है अब थक हार चुके हैं, महकमों के पास भी बार बार जाकर, मुंतखब नुमाइंदगान के पास भी बार बार जाकर ये लोग अब थक चुके हैं। वो ये कहते हैं कि खुदारा अब हमारी तरफ नज़र दौड़ाई जाए, हमारे हालात को देखा जाए और ये जाना जाए कि हम किस तकलीफ़ में रह रहे हैं, किस परेशानी में रह रहे हैं, किस कर्ब में रह रहे हैं, जहाँ पर पानी खड़ा है, जहाँ से गुजरना मुश्किल है, जहाँ पर हालत ये है कि नमाज की अदायगी करने से भी लोग महरूम हो चुके हैं। तो कैसे जो है वो वहाँ पर मामलात चलाए जा सकते हैं। एक और हमारे साथ भाई भी खड़े, इनसे भी बात करते हैं। कैसे मिजाज है सब? ठीक हैं? आपका मीडिया का बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ आए। वेलकम सर, वेलकम। यहाँ हम सर- तो सर आपके मसाइल जानने के लिए आए हैं। हम चाह रहे हैं आपके मसाइल हल हों, आपके मसाइल आपके मुंतखब नुमाइंदगान तक पहुँचें, आपके महकमों तक जाएँ। क्या कुछ हो रहा है आप लोगों के साथ? सर जी, बताएं ज़रा डिटेल में। अगर बारिश का पानी खड़ा हो तो किस तरह के मसाइल होते हैं? बारिश का पानी भी हो जाता है साथ खड़ा, गटरों का भी सर पानी हो जाता है खड़ा साथ। तो ये इससे बीमारियाँ बहुत हो रही हैं, फैल ये मच्छर वगैरह और कुछ बहुत बीमारियाँ हो रही हैं पैदा। महकमे से गुजारिश है कि इसका कोई हल करें। हाँ जी, बीमारियां फैल रही हाँ जी, मच्छर वगैरह बहुत हो रहा है। ये आपने देखा हर जगह गटर है, बंद है, कोई इसका निकासी नहीं हो रही। तो महकमे से गुजारिश है कि इसका मेहरबानी करे, कोई हल निकाले। जब हम मस्जिद में नमाज के लिए पढ़ने के लिए आते हैं तो हमारे कपड़े जो ना गंदे हो जाते हैं सर। कपड़े उस काबिल ही नहीं होते कि उनके साथ नमाज की अदायगी। नमाज पढ़ने के लिए आते हो तो कपड़े इस काबिल ही नहीं होते, हम क्या करें ये सर। हालात इस वक्त हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जहाँ पर लोगों को बेतहाशा मसाइल का, मुश्किलात का सामना है। लोग ये कहते नज़र आते हैं कि खुदारा हमारी तरफ देखा जाए, तवज्जो की जाए। ये अमीन पार्क के यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं इस महल्ले के, ये भी फैसलाबाद में रह रहे हैं, इनके मसाइल को भी देखा जाए, मसाइल को हल किया जाए, ताकि कहीं ना कहीं इनको भी सुख का सांस मिले। और भी लोग होंगे, उनको इंगेज करके बात करेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मसाजिद के आगे पानी खड़ा हुआ है, जो नमाजी आ रही हैं वो नमाज की अदायगी करने से भी इस वक्त जो है वो महरूम हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह गलियों में पानी खड़ा हुआ है, जो नकासी के नाकिस इंतजामात है, नाकिस हालत है, उस वजह से जो नमाजी नमाज की अदायगी के लिए आ भी रहा है तो उसके कपड़े नापाक हो जाते हैं। जिस तरह पानी के छींटे पड़ते हैं, जो गंदा पानी, गटरों का पानी काफ़ी अरसे से खड़ा हुआ है यहाँ पर, उस वजह से अब महकमों की जहाँ पर जिम्मेदारी थी कि उन्होंने कुछ बेहतर आवाम के लिए करना था, यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए करना था, वो नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ अभी जब हम ब्रेक पर गए तो मुझे एक भाई ने बताया कि भाई जो बिल आ रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जो बिल हैं वो ऐसे समझ लें कि गरीब की अदायगी करने की इस्तात ही नहीं है, इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं। लेकिन काम की बात की जाए तो काम इतना कर ही नहीं रहे महकमा। अगर वो पानी की निकासी हो, वो हालात की बेहतरी हो, साफ़ सफाई हो, ये जो बेअंगम लटकती तारें हैं इनके मसाइल हो, किसी किस्म की जो है वो यहाँ पर इनके साथ ताउन नहीं किया जा रहा। कुछ भाई खड़े इनसे बात करते हैं। जब बारिश के दिनों में, अमूमन हालिया दिनों में हल्की फुल्की कोई रिमझिम हुई, कोई बारिश आई, उसके बाद क्या हालात सूरत हाल थी? क्या यहाँ से पानी की निकासी मुमकिन थी? क्या यहाँ से गुजर बसर करना आसान था? जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। बारिश तो बहुत दूर की बात है, हमें तकरीबन कोई 6-7 माह हो गए हैं उधर वासा के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। हम लोग उधर बार बार जाते हैं, लोग इकट्ठे करके लेके जाते हैं, ये नमाजी हजरात हैं, इन सबको साथ लेके जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अफसर नहीं आता। इतने बुरे हालात हैं। ये शहर में, हम मेन सिटी में रहते हैं और ये शहर के हालात हैं, पक्की गलियां और उनके ऊपर पानी खड़ा है, बाहर निकल नहीं सकते। उस दिन भी एक बच्चा गटर के अंदर गिर गया तो उसको बड़ी मुश्किल से निकाला है। मेन हॉल खुले हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जो MNA MP हजरात हैं उनके पास जाते हैं, लेकिन वो कह देते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इतने बुरे हालात। इलेक्शन के दिनों में जब आए थे आपके पास इलेक्शन के दिनों में आपके मुंतखब नुमाइंदगान आए थे या जो वोट मांगने आए थे, दावे तो करके गए होंगे,
क्या आपने उन्हीं को ही वोट दिया था जो यहाँ से जीते हैं, जो यहाँ से इलेक्ट हुए हैं? जी सर, हमने उन्हीं को वोट दिया था जो जीते हैं, जो आजकल नज़र ही नहीं आ रहे बिल्कुल भी। उनका पता ही नहीं है वो किधर है किधर नहीं है, वो खुद भागे हुए हैं या नज़र नहीं आ रहे। उनके डेरों पे जाते हैं, कोई नहीं मिलते। जो मिलते हैं वो भी सिर्फ लारे लगा रहे हैं, मिलते हैं बस कह देते हैं। लेकिन ये 7-8 माह से मसला है। कौन किन साहिबान की बात हो रही है अब, ताकि आप इस ज़बानी में ये जानना चाहूँगा कि जिन लोगों को आपने वोट दिया, जिनको आपने मुंतखब किया, उन्होंने कितना किरदार अदा किया आपके मसाइल हल करने के हवाले से? सर उनके अपने ही मसाइल नहीं ख़त्म हो रहे हैं, जो हमारे मतलब कि आजकल आपको सारा पता ही है। हाँ जी, रस्साकशी चल रही है सियासी जो है, लेकिन सियासी कशमकश में हम जो गरीब हैं, जो मतलब कि ये जो मुतासरीन हैं, ये सारे जो है ना पिस गए हैं बिल्कुल। हमारा इतना बुरा हाल है। कोई दुरुस्त बात कर रहे हैं कि जिस तरह ऐवानों में रस्साकशी जारी है, उस रस्साकशी में पिस कर अगर रह गए तो ये लोग हैं। खुमियाजा अगर भुगतना पड़ रहा है तो वो इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर पहले फैसलाबाद के जो चीज़ें हम ऑब्ज़र्व कर सके हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम CCUCs विज़िट करके आपको दिखाएं कि वहाँ पर सूरत हाल क्या चल रही है, किस तरह जो है वो लोगों को उनके मसाइल ख़त्म किए जा रहे हैं, किस तरह लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो जहाँ पर पहले मसाइल 50% थे, 8 फरवरी के बाद इलेक्शंस होने के बाद वो मसाइल अब 100% जो है वो बढ़ चुके हैं। और उसकी बड़ी वजह ये है कि यहाँ से जो जीते हैं वो बरसर इक़्तिदार नहीं आ सके अक्सरियत में, और जो यहाँ से हारे हैं उनकी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आ गई है। लेकिन उनके पास एक बड़ा एक एक्सक्यूज़ है कि जी आपने हमें वोट नहीं दिया, हम तो यहाँ से जीते नहीं हैं, हमारा तो काम करवाना कोई बनता ही नहीं है। तो बहरहाल जो आपसी इस वक्त लड़ाई है, जो इदारों की आपसी एक किस्म के क्लैशेज़ हैं, जो महकमों में क्लैशेज़ इस वक्त पनप रहे हैं, उससे हट कर जो है जो असम्बली लेवल तक की जो एक रस्साकशी है, उस वजह से जो है वो मसाइल ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। इनके मसाइल जो है वो हल नहीं हो पा रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे कि अपनी जो वो एक रस्साकशी है उसको ख़त्म करके आप लोगों के मसाइल हल किए जाने चाहिए, यहाँ पर साफ़ सफाई होनी चाहिए, पानी की निकासी बेहतर होनी चाहिए? सर मैं देखिए एक बात अभी ये कहना चाहूँगा, इसमें ऐड करना चाहूँगा कि किसी MNA या MPA के घर के आगे मुझे जो हमारे हालात हैं वो किसी एक सिंगल एक के दिखा दे, चाहे वो जीता हुआ है या हारा हुआ है, कोई एक दिखा दे मुझे जिसके घर के आगे ऐसे पानी हमारे 7 माह से खड़ा है। कोई एक दिन से नहीं खड़ा, 7 माह से खड़ा है। हम कोई गाँव में तो नहीं रहते, कहीं कोई कच्चे के डाकू तो नहीं है कि जो हमारे हालात ऐसे हो गए हैं। तो खुदारा ये आप लोगों के ऊपर लेवल के मसले मसाइल हैं, जो जीतना या हारना। हमें तो वोट के लिए कहा जाता है, हम अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दे देते हैं। ये तो कोई बात नहीं है ना कि हमें वोट दिया है या नहीं दिया। ये आपने तब जब वादे किए थे तब ये कहा था। अभी हुकूमत तो मतलब कि जिसकी है उसकी है ना, उसी ने काम करवाने हैं। तो काइंडली फेस करना पड़ता होगा कि जी आपने वोट नहीं दिए थे, हम इसलिए काम नहीं करवाते। सर बिल्कुल ऐसे ही है, बाद का तो ऐसे सुनना पड़ जाता है हमें। ये भी ज़बरदस्ती है कि हम जिसको वोट देंगे बस वही काम करवाएगा। ये तो कोई बात नहीं सर। खुदारा हम हाथ जोड़ते हैं कि इन चीज़ों को देखें। हम इतनी देर हो गई है, छोटे छोटे थे जब से ये मसाइल देख रहे हैं, और शायद लगता है ज़िंदगी गुजर जानी है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन हम आज भी गटरों पे लगे हुए हैं। ये शर्म का बायस है हमारे लिए। बायस शर्मिंदगी है महकमों के लिए कि आज जहाँ पर इतने साल गुजर जाने के बाद, आज़ादी हासिल करने के इतने साल गुजर जाने के बाद, हमने बड़े मार्के सर करने थे, हमने बड़े जो है वो काम सर अंजाम देने थे इस कौम ने। आज हालत ये है कि उसके मन्ने परवन्ने लीडरान ने, उन महकमों ने जो सारा दिन दफातर में बैठकर जो है वो वक्त बिताते हैं, उन्होंने आज कौम को इस नहज पर खड़ा कर दिया है कि कई साल आज़ादी हासिल करने के बाद भी आज भी वो सिर्फ यही सोच रहे हैं कि अपनी बुनियादी मसाइल ख़त्म कैसे करें, अपने बुनियादी वसाइल हासिल कैसे करें। वो इन लोगों को बेयार और मददगार छोड़ दिया जा चुका है। कितने को बिल आ रहे हैं सर वासा के? मुझे तो भाई एक आपने आकर बताया कि भाई जो बिल आ रहे हैं उनकी अदायगी करना हमारे लिए नामुमकिन बनता जा रहा है। हकीकत है, तायद करते इस बात? बेशक, इसलिए तकीद करते हैं कि 4-4, 5-5 हज़ार रुपया बिल आ रहा है, कभी 10,000 भी आ रहा है। तारना मुश्किल हो जाता है। अगर ना तारा जाए तो वो आ जाते हैं। अभी हम बंद करने लगे हैं तो लिहाजा बिल की अदायगी करें। यानी आपको आकर कहते हैं कि हम कनेक्शन आपका जो है वो बंद करने लगे हैं, आप बिल की जो अदायगी है उसको यकीनी बनाएं। बेशक, वो फिर किसी को हदार पकड़ के जैसे भी है वो कहते हैं ये बिल उतारो वरना गटर बंद कर दिया जाएगा। जगह होंगी भी सही जहाँ पर बिल उन्होंने अदा नहीं किए होंगे, उन्होंने आकर उनके कनेक्शंस जो है वो बंद कर दिए होंगे। हाँ, अक्सर ऐसा हो जाता है। वो आते हैं, बंद कर देते हैं, फिर मजबूरन तारना पड़ता है। पॉसिबल है कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि भाई बिल भी आ रहे हैं और इतने भारी आ रहे हैं जो हमारी जेब अफोर्ड नहीं कर सकती, और दूसरी तरफ वहीं पर प्राइवेट
अगर काम करवाना पड़ जाए, जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि पानी नहीं निकला हुआ और कहीं ना कोई तो इसका हल हमने निकालना है, प्राइवेटली अगर पानी निकालना पड़े तो वो अलग से एक मसला आप समझ। उसी उदारे में जाएं आप, उनको पैसे दें और आपकी 2 दिन में गली साफ़ हो जाती है, तीसरे दिन फिर वही मसला बन जाता है। पैसे दें तो सारा कुछ हो जाता है उधर। यानी परमानेंट इसका सोल्यूशन परमानेंट सोल्यूशन कोई नहीं है। वो आते हैं, वो इधर से पानी निकासी करके चले जाते हैं। जब हम उनको 2-4 हज़ार 5 हज़ार सब घरों से इकट्ठा करके देते हैं तो फिर ये थोड़ा सा मसला हल होता है, अगले दिन फिर वही मसला हो जाता है। पानी की निकासी ना होना जो है वो इस वक्त यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा मसला बनती जा रही है। महकमों की कारकर्दगी की बात हो, मुंतखब नुमाइंदगान की कारकर्दगी की बात हो, लोग मायूस हो चुके हैं। हम और हमारी टीम की ये कोशिश है कि हम इस वक्त ग्राउंड पर जाकर दिखाएं, और ये डेफिनेटली एक चीज़ मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन, अपने एनालिसिस से बता सकता हूँ कि जितने एरियाज़ इस वक्त हम विज़िट कर चुके हैं, देख चुके हैं, मोस्टली जगहों पर जो है वो महकमे की कारकर्दगी ना होने के बराबर है। अगर एक बंदे कंप्लेन करता है, बारहा कंप्लेन करता है, वो ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू बताता है, वो फिज़िकली ऑफिस में जाकर बता रहा होता है, वो मीडिया के थ्रू अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा होता है, और वहीं पर इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर वो आ भी जाएं, वहाँ पर गाड़ियाँ आ भी जाएं, पानी की निकासी भी हो जाए, तो सिर्फ जो है वो 2 दिन 3 दिन हद जो है वो सिस्टम रन करता है, दोबारा वही मसला हो जाता है। परमानेंट सोल्यूशन की तरफ हमें जाने की ज़रूरत है। ये जो पाइपलाइंस आज से कई साल पहले डाली गई, 20 साल पहले, 25 साल पहले डाली गई, उनको दोबारा जो है वो नया एक पूरा नेट ये बिछाने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पर जो निकासी का मसला है ये मुस्तकिल हल हो सके। क्या कहेंगे सर, जहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि भाई नमाज की अदायगी हमारे लिए मुश्किल है, गुजरना मुश्किल है, वहीं पर जो लोग काम कारोबार कर रहे हैं या जिनका काम कारोबार शॉप्स पर रन कर रहा है, मार्केट्स के अंदर की क्या सिचुएशन है? हाँ जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं मेन बाज़ार में रहता हूँ। इधर मस्जिद में जब नमाज़ पढ़ने आते हैं ना, पानी बहुत ज़्यादा होता है, बिल भी हम तारते हैं तो कोई सुनता ही नहीं। दफ्तर जाते हैं, वो कहते आ रहे हैं, जो पैसे देते हैं ना उनके उस आंदे ने बंदे थोड़े बहुत करके चले जाते, बाद फिर वही मसला हो जाता। 7 महीने 8 महीने हो गए ने, यही मसला है। तो नमाज वास्ते बड़ी मुश्किल हुई है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है। यानी नमाज की अदायगी करना मुश्किल हो चुका है। मुश्किल हुई हम, बहुत गंदा पानी, तो बड़ा मसला बनया है। तो बिल भी तारी घट तो घट 10-12 चक्कर लगाए ने, तो आने बस इहो गल कहते हैं, ਜਿਹੜਾ पैसे दे आंदा वो घर हो जाता, बाकी वो फिर उस नहीं रहते हैं। यानी सिर्फ उसका आपके बकौल काम हो रहा है जो पैसा दे रहे हैं। बिल अगर आप दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वो काम नहीं होना। आप प्राइवेटली अगर कुछ करा रहे हैं तो तभी हो सकता है। दफ्तर वाले कहते हैं पे बंदा भेज रहे हैं, आते नहीं हैं, यही मसला है हमारा। मसाइल में इस वक्त लोग घिर चुके हैं। ये अमीन पार्क का ये इलाका है, मोहल्ला है, और मसाजिद हों, मसाजिद के आगे पानी खड़ा हुआ है, शॉप्स हों, शॉप्स के आगे पानी खड़ा है, घरों के आगे पानी खड़ा हुआ है, लोगों के पास निकासी जो है वो ना होने के बराबर है। इस वक्त और भी हमारे साथ लोग होंगे, उनसे भी बात करेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त मज़ीद कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि सबको ये मसला अपनी लपेट में ले चुका है। बारहा दफ़ा लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं, बारहा दफ़ा लोग जो है वो दफातर में फ़िज़िकली जाकर बता रहे हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स पर कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस इनको नहीं मिल रहा। सिर्फ जो है वो इनको ये मालूम है कि वासा का एक इदारा है जिसकी ज़िम्मेदारी पानी की निकासी की है, और ये मालूम है कि उसने हर महीने की एक एग्जैक्ट डेट को जो है वो बिल भी पहुंचाना है, और अगर आप बिल की अदायगी नहीं करते तो फिर एक बंदा भी आएगा जो आपको ये धमकी लगाएगा कि बिल की अदायगी करें, नहीं तो आपका कनेक्शन जो है वो बंद हो रहा है। सिर्फ जो है इन लोगों को ये मालूम है, इनको ये नहीं याद या इनको नहीं मालूम कि कभी कोई आकर जो है किसी ने पानी की निकासी की हो या यहाँ से पानी की निकासी हुई हो। ये हालात सिचुएशन इस वक्त जो है वो अमीन पार्क का ये मोहल्ला है, उसके हम आपके सामने रख रहे हैं। और जिस तरह तबाही के बीज महकमों ने बोए हैं, उनका खुमियाजा जो है मुझे ये लगता है कि आने वाली जो नस्लें हैं उनको भी जो है वो यहाँ पर भुगतना पड़ेगा। आप समझते नहीं हैं सर, मैं आपसे बात का आगाज़ करूँगा कि एक बड़ा मसला ये है, क्योंकि एक मसला जो बार बार आ रहा है उसको जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर जो पाइपलाइंस बिछाई गई हैं वो नाकिस हैं, उनको साफ़ भी किया जाए तो वो 2 से 3 दिन नहीं सिर्फ जो है वो चल पाती हैं। तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि उन सब को जो है वो दोबारा बिछाया जाए, एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है उस ताकि उससे बन सके। ब्रदर बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। तो मैं ये सबसे पहले कहना चाहूँगा, ये लाइनें जो बिछी हैं इनके सफाई का बिल्कुल नाक़िस इंतज़ाम है। बल्कि सालों साल किसी ने कभी कोई सफाई नहीं की। तकरीबन 6 महीने से कम अज़ कम हम जो है ना, बल्कि साल ही कहने को है, तब से हमारे ये गटरों का पानी गलियों में फिर रहा है।
ठीक है, घरों तक जाना, नमाज़ पढ़ने के लिए हमारी मस्जिद में आना इंतहाई मुश्किल हो गया हुआ है। और ये एक मेन लाइन बची हुई है। मैंने खुद जाके ये डिस्पोज़ल जो है वहाँ पे बहुत मरतबा गया हूँ। ये टैंकी जो बाबर चौक के पास है वहाँ बारहा मरतबा मैं गया हूँ। और इनका जो ऑफिस जो समुद्री रोड पे है उधर भी वो मैं मतलब जो डायरेक्टर हैं इनके उनके ऑफिस में भी कई मरतबा गया हूँ। और बहुत सारे दोस्तों को साथ लेके भी गए हैं। कह देते हैं कि हम आएंगे इंशाल्लाह कर देंगे, वो बाद में फ़ोन तक कोई नहीं सुनता। और अगर खुदा न खास्ता हम मतलब ये जैसे आपके मीडिया का, तो फिर जब पता चलना है उनको तो अभी मुझे कॉल आनी शुरू हो जानी है कि सर हम आ रहे हैं, आ रहा है बंदा फलां आ रहा है। बात हो रही है अभी जिस तरह हम ये बात कर रहे थे ना कि एक बड़ी हमें तगो करना पड़ती है। अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए भी हम फिज़िकल जा रहे हैं, कंप्लेंट्स कर रहे हैं, थ्रू मीडिया उनके सामने हर चीज़ रख रहे हैं। हमें इतनी तगो करने के बाद ही कोई ये सारा प्रोसेस आई थिंक 15 से 20 दिन टाइम टेकिंग है ये। तो इसके बाद अगर वो आते भी हैं तो जो सफाई की जाती है वो सिर्फ जो है वो 2 दिन चलती है। सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए। तो ये इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं समझते आप? पाइपलाइंस नहीं बिछाई जाए, पाइपलाइन नहीं बेचें तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन पहले वाली जो है उनको भी साफ़ भी नहीं करते। आते हैं वो उसमें जो सरिया से थोड़ा सा लगाते हैं और चले जाते हैं। उनको भी प्रॉपर साफ़ नहीं किया हो जाता, वरना प्रॉपर वो बंदा उसके अंदर जाए, सारी पाइपलाइन साफ़ की जाए, वो गटर होदियाँ जो हैं वो साफ़ की जाए तो अच्छा इंतज़ाम हो सकता है। बहुत बड़ी लाइन है हमारे यहाँ बिछी हुई। ये मुश्ताक चीमा साहब के दौर की बात है, 20 साल पहले की बात है। वो उस वक्त जब बहुत लाइन बिछी थी, अब उसको 20 साल के बाद उसने फिल तो होना ही है ना। जब बढ़ती है उस पर बर्डन बढ़ता है नहीं होना। तो मैं खुद ज़ाती तौर पे समुद्री रोड पे जो मेन ऑफिस है वहाँ बहुत मरतबा जाके आया हूँ। वो मुझे कहते हैं जी सर आज आपके बंदा पहुँच जाएगा, आज आ जाएगा। ये गलियों में मतलब यहाँ पे होता है तो बंदा वो टूल टैक्सी के पास से मिलता है, उसको लेके आते हैं, वो कहते हैं जी कल हम आ जाएंगे। इस तरह का इंतजाम ज़रा भी कोई परवाह नहीं कर रहा। और ख़ास तौर पर ये वासा का निज़ाम जो है इंतहाई डिस्टर्ब है। ये मेरे इधर भाई मुझे लगता था इधर खड़े थे एक दोस्त, ये शेख यूसुफ का भी जाके मैंने इनको वो व्हाट्सएप पे देखा हुआ है कि वहाँ भी वो लोग जाते हैं, लेकिन वो भी मतलब लॉलीपॉप ही होता है, यहाँ ही आ जाएगा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम बहुत परेशान हैं। हमारा मसला जो है ना ये अगर हल और सिर्फ जो है वो टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। और ये सबसे मैं समझता हूँ कि महकमों की नाअहली या मुंतखब नुमाइंदगान की नाअहली का एक आला ये दर्जा है कि जब वो लोगों को टाल मटोल से जो है वो काम लेना शुरू कर दें। अब 20 लाइन पहले जो पाइप लाइन यहाँ पर बिछाई जाती है उसकी सफाई भी हो ये रही है कि वो एक छोटा सा सरिया है, उस सरिये के थ्रू जो है वो उसको साफ़ किया जाने की करने की जो कोशिश की जा रही है। तो ये एक बड़ा भोंडा अंदाज़ है जो काम करने का या लोगों को ये दिखाने का कि जी ठीक है बस महकमा जो है वो काम कर रहा है। उनके आप आनियाँ जानियाँ देखें तो बड़े जनाब वो गाड़ियाँ आ गई हैं जी, बंदे आ गए हैं जी, बड़े ठाड़ बाड़ से उन्होंने आना जाना जी, लेकिन सिर्फ जो है वो अपनी आनियाँ जानियाँ आवाम को दिखा रहे हैं। हालात ग्राउंड पर आकर ठीक करने की कोशिश जो है वो नहीं की जा रही है। यहाँ पर कहीं पर भी इस वक्त जो सिचुएशन है तो खड़े होने की जगह नहीं है जहाँ पर जो है वो बंदा बात कर सके, मैसेज कन्वे कर सके। हालात लोगों के लिए जो है वो दुश्वार होते जा रहे हैं। बुजुर्ग भी एक हमारे साथ जी, आप सामने आ जाएं जी, क्या कह रहे थे आप? मैंने तो आज सुबह भी कंप्लेन लिखाने गया था, वो उधर कंप्लेन लिखने वाला ही कोई नहीं है। वासा के ऑफिस गए थे? हाँ जी, इधर वो सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र कहता है आते हैं, उनको फ़ोन किया उनका फ़ोन ही बंद है, जो सरकारी नंबर है वो फ़ोन ही बंद। ऑनलाइन उनका एक पोर्टल है, हम 12 दफ़ा गए हैं, एमडी साहब ने हमें वो चीज़ अपनी स्क्रीन पर दिखाई है कि भाई कंप्लेंट्स जो आ रही हैं, उन्होंने जो उस वक्त हमें एवरेज बताई वो कह रहे हैं कि भाई 90% जो कंप्लेंट्स आई हैं वो हल हो गई हैं, 5% प्रोसेस हो रहा है, 5% में जो है वो हमारे इर्रेलिवेंट है। वो तो 90% हमें बता रहे हैं कि हल हो गई हैं। मैं कल भी गया था, आज भी गया था, उधर कंप्लेन वाला ही कोई नहीं है। वो कहता 10, वो लेट आते 10 बजे, हालांकि 9 बजे का ड्यूटी का टाइम आते 10 बजे। ऐसे हालात हो गए। हाँ जी। और बिलों की अदायगी आप लोग कर रहे हैं क्या प्रॉपर टाइम? ये देखें, ये इसी माह का बिल है। ठीक है, ये आपने अदायगी की हुई है। हाँ जी। ये तकरीबन जो है इस वक्त 500 बिल है बाइक का, और इन्होंने जो है वो बिल की अदायगी की हुई है। बाकायदा इन्होंने जाकर ये चीज़ें भी दिखाई, कंप्लेंट्स भी दर्ज की, लेकिन दर्ज करवाई, लेकिन नहीं हुई दर्ज क्योंकि कोई मौजूद ही नहीं था। और जी पैसे अलग मानते, जो सफाई ना करता उस वक्त वो अलग पैसे हैं, बिल अलग पे करते हैं, उसके पैसे अलग देने पड़ते हैं सफाई वाले को। डबल बोझ, डबल बर्डन जो है वो इस वक्त आवाम पर डाला जा रहा है। बुजुर्ग भी खड़े हैं, इनसे भी मैं बात करूँगा। जिस टाइम सफाई करने वास्ते आते हैं ना, ये बुलाए जाते हैं जी जी, वो पहले तो मतलब तनख्वाह उतों लेनी है, ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਸਰਚਾਰਜ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੌਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗਾਰਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ। यानी आपके टैक्स से वो तनख्वाहें भी ले रहे हैं, हाँ जी, वो आपसे बराह रास्त बिल भी ले रहे भी हैं ले रहे हैं, और काम करने के लिए प्राइवेट पैसे भी ले रहे हैं। पैसे भी ले रहे हैं। तीन तरफ से तीन तरफ से जो है वो आपकी जेबों से पैसे निकाले जा रहे हैं। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਛਿੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
आ हाल किताब है साडा। तीन तरफ से जो है वो आवाम से पैसे तो लिए जा रहे हैं, बुजुर्ग की बात ठीक है कि तीन तरफ से जो हमें पीसा जा रहा है, लेकिन उतना रिलीफ हमें नहीं दिया जा रहा जितना हमारे जो है वो मसाइल इस वक्त घिरते जा रहे हैं। क्या कहेंगे भाई, आप भी ज़रा बताएं। क्या हो रहा होता है यहाँ पर जब बारिश होती है, रिमझिम मामूली सी हो जाए तो किस तरह का मंजर की ज़रूरत पड़ती है हमें तो रिमझिम में भी बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है। गटर इतने नाकस हो गए ना, ये तकरीबन 10-10 फुट नीचे गहराई चले गई है इनकी। ये बहुत पुराने हुए हैं पैप और 6 इंच की पैप है सिर्फ, जिनकी मेरा ख्याल 50 साल हो गए हैं तकरीबन डले को, और वो फिल हो गए इनके ना उनमें कोई सरिया फिर सकता है। ज़रा सा वो आते हैं, थोड़ा सा पानी उतरता है, लो जी उतर गए हैं, वो दूसरे दिन फिर फिल हो जाते हैं गटर गुटर। तो ये नमाजी गुजरते हैं ना, इतनी परेशानी से गुजरते हैं ना, यकीन करें तो इनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। ख़ासतौर पर नमाजियों के लिए ये बड़ी तकलीफ़ दे बात है, क्योंकि नमाज जो है वो हर इंसान पर फ़र्ज़ है, उसकी अदायगी करनी है, हर शख्स ने जो है वो करनी है, 5 वक्त करनी है नमाज की अदायगी। लेकिन जब रास्ते नहीं होंगे, कहीं से गुजरने का रास्ता नहीं होगा, तो कैसे जो है वो आकर ये चीज़ या नमाज की अदायगी जो है वो यकीनी बना सकेगा। ये फिर ज़ाहिर सी बात है चीज़ सवालिया निशान जो है वो खड़ा करती है महकमों की कारकर्दगी पर। भाई से भी मैं मुख्तसर से एक पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा। क्या कहेंगे, हालात आप समझते नहीं हैं कि परेशान कुन है इस तरह के इन्वायरमेंट में? एक बच्चों का बीमार होना, फैमिलीज़ का बीमार होना, ये तो आम चीज़ होगी सर उनके लिए। तो ये छोटी सी बात है। हाँ जी, सही है। ये कंप्लेन करके भी समझो कि आपका नुकसान करने वाली बात ही होती है ये तो। वो कैसे सर, जब भी कोई आता ही नहीं है, जिसको पैसे दे के लेके आना, वो भी बात नहीं सुने, वो भी बोला चलो जी हो गया, 2 मिनट में काम करके वो लोग जाते हैं, अपना हमारा काम हो गया जी, अभी हमारे पैसे देते हैं, ठीक है। ये तो नमाज ही है। अभी जो बारिश थोड़ी सी आ जाए तो आदमी मोटरसाइकिल के जाना भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ही नमाजियों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बन चुकी है, और नमाजियों की हमदोरफ्त जो है वो मसाजिद जो हैं उनमें कम हो गई है। हम कोशिश करेंगे कि उनको भी इंगेज करें, उनसे भी बात करें। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त यहाँ की अमीन पार्क का ये जो मोहल्ला है, इसकी बड़ी एक मस्जिद है जहाँ पर अमूमन जो है वो जब हालात यहाँ पर ठीक थे, बेहतर थे, तो नमाजियों की आमदोरफ्त जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन अब के क्या हालात हैं वो भी जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि नमाज की अदायगी हो, नमाज के औकात में क्या सूरत हाल होती है, और उसके साथ साथ साफ़ सफाई की बात हो या जो मामलात मसाइल में ये लोग घिरते जा रहे हैं, हल कैसे किस तरह मुमकिन है। बताइएगा भाई, नमाज की अदायगी करने के लिए जब भी आते हैं तो क्या अदायगी कर पाते हैं नमाज की? ऐसा इन्वायरमेंट माहौल होता है? नहीं, ऐसा कोई माहौल नहीं होता है। जब भी कोई नमाजी आता है, जब भी गाड़ी पास से गुजरती है, छिट्टे पड़ते हैं कपड़ों पे, ऐसे फिर कपड़े पलीत हो जाते हैं, वो कपड़े नापाक हो जाते हैं, जिससे वो नमाज की अदायगी नहीं कर पाते। इसलिए अगले भाई को मसला बनता है, इसलिए फिर हादसात भी बहुत ज़्यादा होते होंगे। जिस तरह हम देखते हैं पानी है हर तरफ जो है वो गलियों में खड़ा हुआ है, तो हादसात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इस तरह ये गुजरते गुजरते कई बच्चों के गिर जाते हैं। ऐसे गुजरते गुजरते जो गाड़ी चलती है वो भी नहीं देखते। ऐसे हादसा जो है वो रुनुमा होते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जब इस तरह पानी खड़ा होगा, बेहंगम अंदाज में जो है वो पानी खड़ा होगा, हम देख रहे हैं कि हर जगह जो है वो पानी, हर जगह जो है वो कूड़ा करकट, हर जगह जो है वो गटरों से उबलता हुआ पानी, तो फिर शहरियों को, रहने वाले लोगों को ये चीज़ जो है वो अपनी लपेट में ज़रूर लेगी। एक और भाई भी हमारे साथ खड़े हैं, से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? शाहजेब। शाहजेब, क्या काम करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हो, ठीक स्टडी हो रही है इस हालात माहौल में जहाँ पर हम खड़े हैं? कि आप स्कूल जा रहे हो या यूनिवर्सिटी जा रहे हो, तो क्या इन हालात में ठीक लिबास के साथ पहुँच पाते हैं? नहीं, जाते वक्त अक्सर ही छींटे पड़ते रहते हैं और लेट हो जाता हूँ अक्सर ही, पानी की वजह से साफ़ गली मिलती नहीं है कोई भी। यानी कोई साफ़ सफाई यहाँ पर नहीं है, जिस वजह से मसाइल में इस वक्त घिरे हुए हैं आप लोग। जी बिल्कुल इस तरह ही करना चाहेंगे आप लोगों के मसाइल ख़त्म हों ताकि ये चीज़ें बेहतर हो जाएँ? मैं तो यही करना चाहूँगा कि इनकी यहाँ पूरी पाइपलाइन चेंज हो जाए यहाँ, फिर सफाई हो जाए इनकी, तो फिर ठीक हो जाएगा। अदरवाइज़ कोई कंप्लेन पर कोई आता नहीं है इधर। मसाइल मज़ीद बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है कि जब तक उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलेगा, मुस्तकिल हल जब तक नहीं निकलेगा, तो हम यही तवक्को कर सकते हैं कि मसाइल मज़ीद बिगड़ेंगे। जिस मस्जिद के बाहर हम खड़े हैं, उस मस्जिद के इमाम साहब भी हमारे साथ खड़े हैं,
हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमें वक्त दें, हमें बताएं कि क्या सिचुएशन होती है, क्या हालात सूरत हाल होती हैं जब नमाजी की आमदोरफ्त, जब हालात ठीक थे, कितने नमाजी नमाज की अदायगी कर पा रहे थे, यहाँ पर पहुँच पा रहे थे, और अब क्या हालात हैं। क्योंकि एक अहम फ़रीज़ा है दीन इस्लाम का, ज़रूरी फ़रीज़ा है, और उसकी अदायगी के लिए भी लोगों को जो है वो बेतहाशा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अब इस तरह के हालात जहाँ पर लोग अपनी दीन इस्लाम की में नमाज की अदायगी से भी महरूम हो रहे हों, तो फिर कुछ ना कुछ शरअ मुतल्लिक़ा महकमों को इस हालात पर ज़रूर आनी चाहिए। इमाम साहब शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं ये जानना चाहूँगा सर कि क्या हालात है। बड़ी तकलीफ़ की बात है, बाहिसियत मुसलमान दुख होता है ये चीज़ें देख कर कि जहाँ पर लोग नमाज अदा नहीं कर पा रहे हैं, मसाजिद तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। क्या कहेंगे इन सारे हालात पर सर? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 की टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने माशाल्लाह ये बड़ा अहम इशू था जिसके लिए हम बारहा मरतबा मैं अपने लेवल पे भी और महल्लेदारों को, नमाजियों को साथ ले जाके मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ महकमाजात में जाकर हम कंप्लेंट्स कर चुके हैं कि या खुदारा हमारी मस्जिद है और ये इलाके की मरकज़ी मस्जिद है, सबसे बड़ी मरकज़ी मस्जिद है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई 150 से 200, 200-250 नमाजी हर नमाज के अंदर होता है। लेकिन अब सिचुएशन आपके सामने है, आज जैसे कि आपने लोगों का इंटरव्यू भी किया कि पानी इतना खड़ा होता है, हमारी मस्जिद के बिल्कुल बाहर खड़ा होता है, अगली गली में है, दूसरी गली में है, वहाँ पर नमाजी जो बुज़ुर्ग है ख़ासकर उनको करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर मरकज़ी मस्जिद का इमाम व ख़तीब होने के नाते और यहाँ पर महल्लेदारों की एक बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह आपस में बड़ी मोहब्बत है, तो उस हवाले से हम मुख्तलिफ़ महकमों में जाके बारहा मरतबा कंप्लेंट कर चुके हैं। ठीक है जी, हम पहुँचे, हमारे प्रॉपर सारे लोग जो महल्लेदार हैं वो प्रॉपर अपना बिल भी पे कर रहे हैं, ये नहीं कि बिल नहीं दे रहे, बिल भी पे कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर कहा जाता है और अगर किसी को लेके आया भी जाए तो वो पहले हमें कंप्लेन कर, पहले पूछता है जी हाँ जी आप हमें देना क्या है, वो पहले पूछता है जी आपने जो बाकायदा वो डिमांड करता है, बिल्कुल डिमांड करता है। और फिर उसके बाद चलो डिमांड पूरी भी कर देते हैं, और यहाँ तक कि मोहल्ले के लोग आपस में पैसे इकट्ठे करके उनकी डिमांड भी पूरी करते हैं, यार चलो हमारा मसला हल हो जाए। लेकिन उसके बावजूद वो आते हैं, एक बंदे आया, 2 बंदे आए, आके आपने थोड़ा सा वो काम मामूली सा फॉर्मेलिटी पूरी करके वापस चले जाते हैं, अगले दिन फिर ये मामला आता है। और ये आज का मसला नहीं, ये तकरीबन अरसा 8-9 साल से हमारे मोहल्ले की जो की तो सिचुएशन है, जो आपके सामने पानी यहाँ पे खड़ा है, 12 मरतबा कंप्लेंट करने के बावजूद तब से इस तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे मोहल्लेदार, हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर ख़वातीन हैं, यहाँ पर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। जब बाइक्स गुजरती हैं, बच्चे लेके गुजरते हैं तो उनके पानी ज़रा छिंटे उनके पड़ते हैं। देखिए ना, क्या मुझे या तो इस बात का, ये हमारे महकमा जात इस बात का कहें कि ये इलाका जो हमारा मोहल्ला अमीन पार्क CC 82 है 82, क्या ये पंजाब के अंदर नहीं है शामिल? बड़े अच्छा उन्होंने उनको हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा CM साहिबा कर रही हैं, काम कर रही हैं। लेकिन जब तक हमारे घर का काम नहीं होगा तो हम कैसे कहेंगे कि हमारे घर की सिचुएशन ये है कि जो सूरत हाल आपके सामने नज़र आ रही है, पानी यहाँ पे खड़ा है, बारहा मरतबा जो यहाँ पर से मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनसे भी बात की है, वो कहते हैं जी हमारे पास हाथ में तो है कुछ नहीं, हम खुद मजबूर हैं। और जो दूसरी पार्टी है उनसे जाके वो कहते हैं आपने हमें वोट दिए थे कि हम आपका काम करवाएं। अब मैं समझता हूँ कि बड़ा एक अजीब किस्म का एक आर्गूमेंट है कि आपने हमें वोट नहीं दिए थे। मैं ये समझता हूँ कि जो हारे हैं उनको अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाना चाहिए, उनको मज़ीद अवाम का एतमाद जीतना चाहिए, बजाय इसके कि आप अवाम को जो है वो एक पिसने में जुड़ जाएँ, कि वो अवाम को तंग करने में जुड़ जाएँ। आप अवाम को मज़ीद यूटिलाइज़ करें ताकि वो आपसे मुतासर हो, आपकी तरफ बढ़े। ये समझते नहीं है, ये बड़ी एक बोंडी सी उनकी बात है। बिल्कुल आपकी बात 100% सही है कि जो अगर मुंतखब नहीं हुए, अवाम ने उनको वोट नहीं दिया, तो उनको अपनी कारकर्दगी ज़्यादा दिखानी चाहिए, बेहतरीन करनी चाहिए, लोगों के मसाइल हल करने चाहिए, और उसके लिए लोग जाते भी हैं। लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि इनकी आपस में जो क्लैश है, जो ऊपर क्लैश है, उसकी खमियाजा हमारा जो गरीब है, जो मस्कीन है, जो मल्लेदार है, जो छोटा तबका है, वो उसका भुगत रहा है वो तो। और ये आपस में इनके इख्तलाफात और इनके मसाइल की वजह से जितना भी ये छोटा तबका है उसका नुकसान सिर्फ उसको हो रहा है, बाकी इन लोगों को कोई नुकसान नहीं। अमूमन हम ये चीज़ देखते हैं कि जब भी इस तरह के हालात माहौल होते हैं तो बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही होती हैं, बीमारियों की शरह बहुत ज़्यादा होती है उस इलाके में। तो कितना कोई बीमारियां यहाँ पर के रहने वाले जो लोग हैं उनको अपनी लपेट में ले चुकी हैं? देखें, इसमें मसला ये है कि बीमारियां ऑलरेडी, जैसे कि डेंगू का मसला था पीछे, तो उसमें कहा जाता था और एक नारा लगाई थी पानी कहीं पे खड़ा ना, और उसके लिए टीमें कुछ जाके घर घर सर्वे करती थी। लेकिन अब वो नज़र नहीं आती कहीं पे भी। अब आप इस घर में, इस महल्ले के हर घर में देखिए, दूसरे घर में कोई बुज़ुर्ग हैं, कोई जो बच्चा है, कोई छोटे बच्चे बीमार हैं, बुज़ुर्ग बीमार हैं, उनकी सिचुएशन ये है कि
यहाँ पर गरीब हालात, जैसे आपके सामने गरीब लोग हैं, उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो अपने घर का मामला पूरे करें, किचन चलाएं या इन सारी चीज़ों पर मैनेज करें। बिल्कुल, ये एक प्राइवेट के लिए, एक गरीब बंदे के लिए प्राइवेटली जो है वो आकर यहाँ पर टीम बुलाकर साफ़ सफाई कराना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। इमाम साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि इस वक्त जो है वो नमाज की अदायगी करने के लिए नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए आना दुश्वार है क्योंकि गली में पानी खड़ा हुआ है। मस्जिद तक अगर पहुंच भी जाएं तो उनके कपड़े इस हालत में नहीं होते, नापाक हो चुके होते हैं गंदे पानी की वजह से, कोई नमाज की अदायगी कर सकें, वो दोबारा जो है बेचारे वापस घर लौट जाते हैं। खुदारा महकमों को यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। अमीन पार्क का ये महल्ला, इसकी बेहतरी करने के लिए सोचने के लिए ज़रूरत है। उम्मीद की जाती है कि महकमे इस चीज़ पर जो है वो कुछ तवज्जो देंगे, हालात को बेहतर बनाएंगे। आज के प्रोग्राम के साथ काम हमारी पूरी टीम को दिया, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह निगहबान।